ऑल चार्ज एंड मैं निकल पड़ी हूँ अपने सफ़र पे। और येस, मैंने कल रात को ब्लॉग की एंडिंग नहीं ली थी बिकॉज मैंने कल ज़्यादा कुछ शूट किया नहीं था और मुझे लगा कि कल ऐसा कुछ था नहीं दिखाने के लिए, तो इसलिए मैंने उस ब्लॉग को आज ही कंटिन्यू रखा है। और मैं ये जब तक मैं दुबई नहीं पहुँच जाती तब तक मैं आपको ये ब्लॉग मतलब कैरी ऑन करूँगी और दिखाती रहूँगी। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और येस, मेरी फ़्लाइट है 7:20 की। और मैं बेसिकली मुझे निकलना था 5:45 पे था, पर मेरे 15 मिनट ख़राब हो गए क्योंकि देखो ऐसा भी होता है, मैं बुकिंग कर रही थी और पता नहीं कुछ नेटवर्क इशू था, इस वजह से आज कहीं पे भी बुकिंग। इनफैक्ट मैं इतनी ज़्यादा प्राइस पे भी जनरली मेरे घर से इट जस्ट टेक्स लाइक 300 350 नॉट मोर देन दैट। कभी कभी तो मैं 289 पे भी गई हूँ, 280 में भी गई हूँ, लेकिन आज मैं मतलब 500 में भी बुकिंग करने की कोशिश कर रही थी, कहीं से भी बुकिंग नहीं हो रही थी एंड इसी वजह से मेरे 10-15 मिनट ख़राब हो गए। बट एक बहुत ही कहते हैं ना अच्छे लोग भी होते थे, एक बहुत ही अच्छे भैया जी थे जिन्होंने मेरी बुकिंग ले ली और अब मैं बस ऑन माई वे हूँ। बट मैं ना सारा काम करके रखती हूँ। देखो रात को मैंने आधा घंटा एक्स्ट्रा लिया, बट क्यों? क्योंकि अब मेरे पास मेरा बोर्डिंग पास रेडी है मतलब, और मैंने डीजी यात्रा आपको बोला है, मैं अगेन सबको बोल रही हूँ। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि आई डोंट नो कुछ तो हुआ था और मैंने ना डीजी यात्रा से अपना चेक इन नहीं किया था, मैंने सिर्फ बोर्डिंग पास निकाल लिया और मैंने काफ़ी अच्छा टाइम भी लिया था अपने हाथ में, तो इसलिए मुझे कोई जल्दी नहीं थी। पर इस बार मैंने देखा कि, और वैसे भी मेरा पिछली बार ना इंटरनेशनल फ़्लाइट थी, मेरी इंटरनेशनल फ़्लाइट थी, तो येस या मेरी इंटरनेशनल फ़्लाइट थी एयर इंडिया से। तो हाँ देखो, बताते रहते खुद ही भूल जाते हैं कई बार। तो वो मेरा एज ए पैसेंजर फ़्लाइट थी और इंटरनेशनल थी, तो इसलिए मैंने उसमें वो अप्लाई नहीं किया था। बट मुझे लगता है वो करना चाहिए बिकॉज अभी मैंने वो डीजी यात्रा किया हुआ है, ऑलरेडी मुझे कोड मिल चुका है। तो आप देखो कि जैसे आप एयरपोर्ट एंटर करते हो ना, ये मैंने अपने बहुत पुराने व्लॉग्स में बोला था और मैं आपको फिर से ये मॉर्निंग ज्ञान दे रही हूँ। जो कोई भी ट्रैवल करता है ये बहुत टाइम आपका सेव करता है और जो एकदम लास्ट मोमेंट में से पहुँचते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, और जो कॉन्स्टेंटली ट्रैवल करते हैं उनके लिए भी, तो आप काफ़ी टाइम सेव करते हो। मतलब जैसे आप एयरपोर्ट एंटर करोगे आप देखोगे कुछ लोग नॉर्मल गेट से जा रहे होते हैं और काफ़ी लंबी लाइन लगी होती है, पर जिसके पास भी ये डीजी यात्रा वाला है इसके लिए एक सेपरेट लाइन है, वहाँ पे आप हार्डली लोगों को देखोगे क्योंकि अभी तक ये चीज़ लोगों को पता ही नहीं है क्यों, इसीलिए लोग अभी भी, जबकि इतना इजी है, आप बस उस ऐप पे जाइए, अपना आधार कार्ड रजिस्टर करिए, आपकी फ़ोटो को क्लिक करेगा एक ही बारी। जब मैंने फर्स्ट टाइम ऐप बनाई थी वो फ़ोटो क्लिक करता है, वो आपको नॉर्मल एक वाइट बैकग्राउंड में आप उसी टाइम इंस्टेंट फ़ोटो क्लिक करेगा वो आपकी, और वहाँ पर आप अपना बस बोर्डिंग पास जो है ना, वेब चेक इन जब आप करते हैं, वेब चेक इन करने के बाद में आपको बोर्डिंग पास डालना है, बस वहाँ पे अपलोड करना है। जैसे आप बोर्डिंग पास अपलोड करोगे तो फर्स्ट स्टेप है आप वेब चेक इन करो एंड वेब चेक इन के बाद में आप डीजी यात्रा में जाओ और वहाँ पे अपना बोर्डिंग पास अपलोड करो और आपको एक कोड मिल जाएगा, मतलब एक बार कोड। बस अब ये बार कोड मुझे मिल चुका है। अब मैं जहाँ इसके गेट्स हैं, सबसे पहले जब हम एंट्री करते हैं वहाँ पे भी मेरे को एंट्री मिल जाएगी, बस मेरे को अंदर अपना बैग चेक इन करवाना है। तो चेक इन काउंटर भी अलग से है, जिनके पास डीजी यात्रा वाला ऐप है उनके लिए अलग चेक इन काउंटर है और बाकी लोग लाइन में खड़े होंगे। तो मैं फटाफट अपने चेक इन पे जाऊँगी, मैं अपना बैग चेक इन करवाऊँगी। इनफैक्ट सिक्योरिटी भी के लिए भी, जब आप सिक्योरिटी के लिए जाते हैं उसके लिए भी एक तीसरी लाइन है, और तीसरी लाइन मतलब उसके लिए भी एक अलग सेपरेट लाइन है जिसमें आपको सिक्योरिटी के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा चेक, और आप डायरेक्ट जाके अपना सिक्योरिटी करवा सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद तो आप अपने बोर्डिंग गेट में पहुंच जाते हो। बोर्डिंग गेट में तो आप सब लोग कॉमन है वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे ये ऐप काम नहीं करती है ऑब्वियसली। वहाँ तो आपका एक तरह से आपका सब कुछ हो गया, आपने बैग दे दिया, आपने सिक्योरिटी करवा लिया, अब आप और क्लियर हो। तो ये डीजी यात्रा आप जाके, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग में, मतलब मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, तो हर कोई इस ऐप को डाउनलोड कर सकता है। अब आते हैं सेकंड बात पे। आप लोग देख सकते हो कि आज मैं बहुत ही बुझी हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि मेरी कमर्शियल फ़्लाइट है, मैं जा रही हूँ इंडिगो से नागपुर, और अभी मेरी जो फ़्लाइट है वो है 2 बजे दिन की। तो मैं अभी से रेडी होने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि मैं 9 बजे लैंड कर जाऊँगी और होटल जो है हार्डली 15-20 मिनट की दूरी पे है, तो मैं होटल जाऊंगी। और ऑब्वियसली मैंने कोई रूम नहीं बुक करवाया हुआ है बिकॉज बाय द टाइम मैं होटल पहुंचूंगी 10 बज चुके होंगे एंड मुझे सिर्फ रेडी होना है, जो कि मैं मतलब ऑब्वियसली मैं रिसेप्शन पे भी रेडी हो सकती हूँ, लाइक रिसेप्शन बोल रही हूँ कि जो रिसेप्शन लॉबी है उसका जो वॉशरूम होता है वहाँ पर भी रेडी हो सकती हूँ। तो क्योंकि मेरे को केटरिंग कोऑर्डिनेट करना है, मैंने केटरिंग ऑर्डर करी, मेरे कैप्टन्स ऑलरेडी वहाँ पर रह रहे हैं एंड डेफिनेटली मैं कंपनी को बोलती तो वो लोग मतलब कुछ ना कुछ बुक
बुक कर देते, लेकिन 2 घंटे के लिए करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ जाऊँगी, ब्रेकफास्ट करूँगी, रेडी होंगी, उसके बाद में हमें निकलना ही है। 11:45 पे हमें निकलना है एंड 2 बजे की हमारी फ़्लाइट है। सो मेरा एयरक्राफ्ट जो है गल्फस्ट्रीम, वो ऑलरेडी वहाँ पे खड़ा हुआ है नागपुर में। अभी मैं थोड़े दिन पहले जब आई थी तो मैं वहीं पे ड्रॉप करके एयरक्राफ्ट में आई थी, और पैसेंजर्स को 2-3 दिन के लिए पैसेंजर्स इंडिया आए हुए थे, और अब वो लोग आज वापस जा रहे हैं। सो येस, आई हैव माई फ्लाइट। दिस वॉज द क्विक अपडेट। एंड कपड़ों की बात करें तो मैं कुछ नहीं है, मैंने बहुत ही कम्फर्ट, जब ऐसी मॉर्निंग फ्लाइट होती है बस 1 hour 45 minutes होंगे फ्लाइट में, तो मैं बिल्कुल रेस्ट करूँगी, और मैं अपनी जो वो नींद, मेरी आधी सी नींद हुई है सिर्फ 3 घंटे की, उसको मैं पूरा करूँगी, ताकि मैं पूरे दिन के लिए चार्ज रहूँ और अपनी फ़्लाइट अच्छे से कर सकूँ। सो बस, और इट्स टू अर्ली मॉर्निंग। आप पता नहीं क्यों मुझे सुबह उठते थोड़ी सी थोड़ा सा समटाइम व्हेन यू गेट अप अर्ली, या मैंने कल जल्दी डिनर भी किया था। सो आई एम जस्ट कैरिंग माई पोमेग्रेनेट एंड आलमंड्स, तो मैं ये खाऊंगी, और बाकी फिर इसके क्योंकि मुझे फ़्लाइट पे सोना है, तो कि मेरा मील बुक है, बट मैं आज बिल्कुल अपने को डिस्टर्ब नहीं करने वाली और मैं सोने वाली हूँ। बस अब मैं होप कर रही हूँ कि मैं फटाफट से पहुँच जाऊँ, और मैं आपको दिखाती हूँ मॉर्निंग अभी। गाइस, हमेशा मैं T3 जाती हूँ या T1 जाती हूँ, और मैंने आपको दिखाया आज मैं जा रही हूँ T2, क्योंकि मेरी जो इंडिगो की फ़्लाइट है वो है T2 से। सो या पहले जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होती थी, मतलब डोमेस्टिक भी, इंडिगो की, एयर इंडिया की, ये सब ना T3 से होती थी, बट अभी ये नया एयरपोर्ट है T2, और अभी हमारी जो फ़्लाइट्स हैं वो T2 से होती हैं। What a lovely morning. Though I'm not a morning person, but still, I love the view. Hey guys, so मैं इंडिगो के कोच में आ गई हूँ, और आप मानोगे नहीं, आज डीजी यात्रा होने के बावजूद भी मेरे को इतना टाइम लगा है, क्योंकि इतना रश है, इतना, स्पेशली जब भी कोई फेस्टिव सीज़न होता है, यू कुड सी बहुत टाइम लग जाता है। मतलब आप पूछो मत, ये तो शुक्र है कि मेरे पास में डीजी यात्रा थी। एंड गाइस, एक सजेशन मैं आपको दूंगी, जब भी डीजी यात्रा भी अगर है ना इंडिया में, आई थिंक आप हमेशा डोमेस्टिक के लिए, स्पेशली इंडिगो के लिए, आप 1.5 से पौने 2 घंटे एक्स्ट्रा लेके चलो, बिकॉज आजकल इतना रश हो गया है। अगर आप गेट क्रॉस कर लेते हैं तो सिक्योरिटी में फंस जाते हैं, मतलब हर जगह ही आपको रश मिलता है, तो आपको एक्स्ट्रा। एंड कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी हैं डोमेस्टिक फ्लाई कर रहे हैं और लिकर टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इतना ड्रिंक करके, तो उनका जो BA टेस्ट होने लग जाता है, ब्रेथ एनालाइसिस, उस वजह से भी हम अटक जाते हैं। मेरी लाइन में ऐसा ही हुआ, एक पैसेंजर इतना ड्रंक, तो उसका BA हो रहा था, एंड उस वजह से हम सबके बैग रुक गए थे। एनीवेज, अब मैं पहुंच चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ एयरक्राफ्ट में। ये थी इंडिगो की कोच, और आप सबको पता ही है कि इंडिगो हमारी वन ऑफ द लीडिंग एयरलाइन है, डोमेस्टिक एयरलाइन है फ्रॉम इंडिया। दे हैव मैनी फ्लीट्स, दे हैव लाइक इट्स बीन फ्यू ईयर्स दे हैव स्टार्टेड, बट नाउ they have so many fleets. So right now guys, हम लोग हैं T2 एयरपोर्ट पे। ये T2 का डिपार्चर है, और I think this is the aircraft. I'll be flying. I'll be going by this. Guys, look at the beauty, कितना प्यारा सनराइज है। मैं जनरली हमेशा आपको सनसेट दिखाती हूँ, बट आज आप मेरी नज़रों से देखिए इंडिगो फ्लाइट से सनराइज, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। गाइस, ये है इंडिगो का एयरक्राफ्ट। मैं आपको पूछ के बताऊँगी कौन सा है, which one is this? दिस इज़ A321 सेफ्टी इंस्ट्रक्शन कार्ड। तो हमेशा जब भी आपको कन्फ्यूजन हो, आपको लगे कि आप कौन सा एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं, आपको वांट टू नो द मॉडल नंबर, यू कैन ऑलवेज चेक द सेफ्टी इंस्ट्रक्शन। दिस इज़ वेरी एयर इंडिया, ऑब्वियसली वो बोइंग था, ये A321 है। मैंने रैंडमली सीट करी थी, मतलब बुक करी थी, एंड उस टाइम पे ये वाली सीट जो है ये पेड दिखा रही थी, वो भी पेड दिखा रही थी, लाइक आइल वाली, और बेसिकली ये विंडो, वहाँ की विंडो, ये पेड दिखा रहा था। तो मैंने ऐसे रैंडमली लास्ट का करा, एंड सी देयर आर नो वन सिटिंग हियर, तो मैं आराम से सोते हुए जा सकती हूँ, आई कैन स्लीप। रात को ना
दे आप सब पेड सीट्स ऑल्सो, लाइक विंडो सीट्स के आपको पे करना पड़ता है। और डीजी यात्रा के लिए एक और चीज़ है, जब तक आप वेब चेक इन नहीं करोगे, जब तक आपका बोर्डिंग पास नहीं होगा, तब तक आप डीजी यात्रा नहीं यूज़ कर सकते। बिकॉज डीजी यात्रा में वो आपको बोलता है अपना बोर्डिंग पास अपलोड करो, तो आपका चेक इन होना ज़रूरी है। एक बार आपका चेक इन हो रखा है, उसके बाद में आपको ये एडवांटेज मिलता है कि आप हर काउंटर पे आपको इजी एक्सेस मिलता है, आपको लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता। तो यस, तो बोर्डिंग पास जब करना था तो मैं ऑब्वियसली पे नहीं करना चाहती थी, तो मैंने ऐसे रैंडमली मैंने किया था यहाँ का सेंटर ई। बेसिकली ये लास्ट सीट है, दे आर 38 रोज़ इन दिस एयरक्राफ्ट, 38 रोज़ हैं और ये लास्ट सीट है। तो मैंने इसे रैंडमली मैंने सेंटर सीट कर लिया था, मतलब मिडल सीट कर ली थी। एंड अब मैं आई हूँ, देखो वहाँ की सारी सीट खाली है, मतलब ABC खाली है, यहाँ पे DEF भी खाली है, तो मैं आराम से मज़े से जा सकती हूँ। सो दिस इज़ हाउ समटाइम यू गेट द एडवांटेज ऑफ जैसे आप रैंडमली कुछ चीज़ करते हैं ना, उसका उसके बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो मेरे साथ जो है दिस मॉर्निंग skies and we are passing over the clouds now. Yes, I'm having my paneer sandwich with some Girnar masala chai and with this lovely view. I was traveling for a beautiful morning. I'm to Nagpur airport. अगर आप लोगों ने 3 दिन पहले लास्ट व्लॉग देखा होगा तो आपको देखा था मैं इसी एयरपोर्ट पे थी, अराइवल। सो गाइज आई एम एट नागपुर एयरपोर्ट एंड दिस इज़ दी ये है अराइवल। और अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो जो भी कोई नागपुर आए और आपको अगर लोकल टैक्सी सर्विस चाहिए, देयर इज़ अ कामाक्षी ट्रैवल सर्विस, सो यू कैन जस्ट कम हियर बिकॉज माई कंपनी सपोज टू डू द कैब फ्रॉम होटल बट दे couldn't do that because of early morning thing, so they have asked me to take it from here and it's very nearby. Before you leaving the this arrival, आपको यहीं से टैक्सी मिल जाएगी and they have nominal charges. Is it? She's just looking at me. So आप यहाँ से ले सकते हैं। It's कामाक्षी टूर एंड ट्रैवल्स, ओके। इन रेडिसन ब्लू नागपुर मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ और ये रहा रेडिसन ब्लू नागपुर। मैंने यहाँ से केटरिंग ऑर्डर किया है, मेरे दोनों कैप्टन्स यहीं पे रुके हुए हैं। सो बस जो ऑर्डर मैंने दिया मैं रीचेक करूँगी कि सब कुछ अवेलेबल है कि नहीं है, और कुछ नहीं है तो फिर मैं अकॉर्डिंगली ऑर्डर चेंज करूँगी। सो फॉर नाउ दिस इज़ दी नागपुर रेडिसन ब्लू। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। थोड़ा सा उस तरफ चलते हैं। दे हैव द केक वॉक। मेरे को लगता है ये अला कार्ट आपको दिखाते हैं। मैं हूँ रेडिसन ब्लू पे और देखो जॉनी वॉकर। दिस इज़ द ब्रेकफास्ट बुफे। सो विल गो इन सम टाइम इनसाइड। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई कैप्टन्स। एक बार वो आ जाएं तो उसके बाद हम लोग अंदर चलेंगे। मीनवाइल यहाँ बैठते हैं हम लोग। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मैं ऑलरेडी यहाँ पहुँच चुकी हूँ। आई हैव लाइक ऑलमोस्ट 2 घंटे हैं मेरे पास आराम से। तो मैं ये बस केटरिंग कोऑर्डिनेट करूँगी अपनी। एक बार मेरी केटरिंग कोऑर्डिनेट हो जाए फिर मैं आराम से 1 घंटा, मुझे तो लग रहा है मैं यहीं पे आराम से बैठ के सोने वाली हूँ। एंड उसके बाद में मतलब थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी एंड हाँ थोड़ा रिलैक्स करूँगी एंड 1 घंटा मैं रेस्ट कर सकती हूँ। केटरिंग ऑर्डर मैंने ऑलरेडी दे दिया है, मेरे को सिर्फ रीचेक करना है कि क्या अवेलेबल है क्या नहीं है, और उसके बाद मैं यहाँ पे रेस्ट करूँगी। 1 घंटे में तैयार होंगी और फिर हम लोग निकलेंगे फ़्लाइट के लिए 2 बजे। स्टे ट्यून्ड।
थोड़ा सा रेडिसन ब्लू नागपुर घुमाती हूँ। तो ये इनका यहाँ पे जो केक वॉक है, दिस इज़ फॉर द इट्स अ कैफ़े, इज़ द कैफ़े। लेट्स सी व्हाट ऑल दे हैव। सो इस दे हैव दिस कॉफ़ी पेस्ट्री, अमेजिंग कॉफ़ी पेस्ट्री, रसबेरी पेस्ट्री। सो मैंने भी केटरिंग में ये सब चीज़ें ऑर्डर करी हैं एंड दिस लुकिंग सो नाइस, ओपरा का मतलब मिनी पेस्ट्रीज़ करी हैं मैंने। मैं इसमें से भी कुछ ले सकती हूँ एक्चुअली किड्स के लिए। Let me just see, and there they have this beautiful cake. मैं सोच रही हूँ मैं किड्स के लिए न्यूट्रेला, रसबेरी तो नहीं, आई थिंक न्यूट्रेला पेस्ट्री एक ऑर्डर कर सकती हूँ। अभी करती हूँ, ऐड करवाती हूँ। एंड सो बेसिकली ये इनका फिर मीटिंग, यहाँ पे एक मीटिंग रूम है और ये है इनका ब्रेकफास्ट, अला कार्ट ब्रेकफास्ट है। एंड आई हैव आस्क्ड फॉर सम न्यूज़पेपर ऑल्सो, तो मैं ये न्यूज़पेपर यहीं से लूँगी क्योंकि हमें चार्टर फ्लाइट पे न्यूज़पेपर भी लेके जाने होते हैं। एंड दिस इज़ हाउ यू एंटर। लेट मी सी मेरे कैप्टन्स आए हैं कि नहीं आए हैं। आई डोंट थिंक सो। सो दिस इज़ वेयर एवरीवन इज़ हैविंग ब्रेकफास्ट एंड आई हैव ऑर्डर फॉर सम कॉफ़ी एंड यहाँ मैच चल रहा है। सो यू कैन सी वी आर एट रेडिसन। मैं तो थोड़ा सा इसका, क्योंकि मैं रिसेप्शन लॉबी में हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ रेडिसन नागपुर। और देखो मैं आपको अपडेट दे देती हूँ कि मैंने आके अपना केटरिंग करा लिया है। मतलब केटरिंग मैंने कल रात को ऑर्डर कर दी थी, इसीलिए देखो मैं आराम से चिल बैठी हूँ। बस मैंने क्रॉस चेक किया क्योंकि कुछ आइटम्स मेरे को डाउट था। जैसे चिकन टिक्का है, तो चिकन जो तंदूर आइटम्स होती है ना, वो आपको होटल में या कहीं भी रेस्टोरेंट में भी 12 बजे से पहले नहीं मिलती है। 12 बजे में निकलना है, तो 12 बजे तो तंदूर स्टार्ट होता है। तो मुझे डाउट था, इसलिए मैंने ऑल्टरनेट भी दिया था। बट सो स्वीट ऑफ देम कि उन्होंने मेरा तंदूर आइटम भी हाँ बोल दिया। तो बस मैंने एक बारी कंफर्मेशन लिया, थोड़ा सा और उनको गाइड किया कि मुझे पैकेजिंग वगैरह कैसे चाहिए। अब आई एम ऑल सॉर्टेड। अब मेरे पास में ऑलमोस्ट आधा घंटा, 12 बजे निकलना है और अभी सिर्फ 10:30 हुए हैं। तो मेरे पास में 1.5 आ रहा है और तैयार होने में मुझे सिर्फ 45 मिनट्स लगते हैं, आधा घंटा लगता है। तो मैं भी 45 मिनट्स आराम से रेस्ट करूँगी एंड अपनी कॉफ़ी पीऊँगी, रेस्ट करूँगी एंड उसके बाद फिर का मेरा पूरा लुक। सो मेरे को बिल्कुल रेडी होने का मन नहीं था, तो आई वॉज़ वेयरिंग दिस ब्लैक कोट सेट और बेसिकली ट्रैक सेट है ये। मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। ओके, ये बहुत अमेजिंग मेरा जिम ट्रैक है ये। सी, ये बेसिकली इस कोट के साथ है, मतलब ये शॉर्ट ये है, टॉप ब्रालेट के साथ है। एंड जब आप जिम जाओ तो आप इसको रिमूव कर सकते हो ऐसे। एंड विद दैट दिस जैकेट इज़ ऑन, क्योंकि मुझे फ़्लाइट पे बहुत ठंड लगती है, तो मैं प्रेफर करती हूँ हमेशा कुछ फुल स्लीव्स पहनूँ। एंड मुझे बहुत अमेजिंग लगता है जब भी आप होटल्स में आओगे, जो इन्होंने फ्रेशनर वगैरह लगाए होते हैं। दिस इज़ लाइक इट स्मेल्स सो गुड। सो ये है रेडिसन ब्लू का वॉशरूम। और देखो डाइपर चेंज करने के लिए कितना आराम से मॉम को कंफर्टेबली कुशनिंग भी दी हुई है। यहाँ पे आप डाइपर चेंज कर सकते हो बच्चे का। यहाँ ये दिखाती हूँ। some donuts and pastries, so many options. I'm so full, मैंने ऑलरेडी खा लिया है। और देखते हैं कि इसमें क्या, they have some good steam idli, yeah I could say some steam idli, some curries idli, and definitely हम लोग नागपुर में हैं, तो you can see some local cuisine also, like they have this vada, dal vada and poha. Poha is very famous here because it's Maharashtrian cuisine है. So today in live counter they have this dosa, paratha, pancake, छोले, लोबिया मसाला। लाइक अर्ली मॉर्निंग भी ये सब चीज़ें लगते हैं। मूंग दाल, some mini burgers, so it's a good variety. I was not expecting this much. They have this some red sauce pasta also, mushroom, baked beans, porridge. This I used to have, मैं पहले खाती थी, अब तो नहीं खाती ये सब चीज़ें। Then they have egg to order. They have some good fresh juices also. Fresh watermelon, this I've ordered. This orange juice is not fresh, right? Yes. Orange juice fresh, right? So yeah, so whoever wants to come here, they have some very good choices and you can come and have it here. Guys, guess what? क्या हुआ होगा मेरे साथ? Okay, मैं आपको बताती हूँ।
आई थिंक अभी बताऊँ या रूम पहुँच के। मेरे साथ ये हुआ है कि मैं यहाँ पे 10 बजे पहुँची हूँ। मेरी 7:30 बजे की फ़्लाइट थी दिल्ली से। 9 सवा 9 बजे मैं लैंड करी, 10 बजे मैं पहुँची और 12 बजे मुझे चेकआउट करना था। और अभी बस 11 बजे मैं भी रेडी होने के लिए जा रही थी। मेरा सारा काम हो गया, मैंने आपको बताया मैं रेस्ट कर रही हूँ। हमें मैसेज आता है कि हमारी फ़्लाइट पोस्टपोन हो गई है शाम को 5 बजे के लिए। सो अब मेरे का होटल मुझे रूम बुक किया गया मेरा, बिकॉज ऑब्वियसली अभी 3 घंटे हैं और मेरे को रेस्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि पहले तो चलो ठीक है थोड़ा सा टाइम था, मैं वहीं पे रेडी होकर हम 12 बजे जाते हैं, अब 3 बजे निकलना है हमें, 5 बजे की फ़्लाइट है। तो अब मुझे रूम अलॉट हो गया है, मैं रूम में जा रही हूँ। आई ट्राई टू स्लीप फॉर 2 आवर्स, विल टेक सम रेस्ट एंड थोड़ा खाना वाना खा के फिर रेडी होते हैं, फिर निकलते हैं। तो दिस इज़ अ चार्टर वर्ल्ड, वेलकम टू कॉर्पोरेट फ्लाइंग। यहाँ पे यू नो दे ट्रीट एयरक्राफ्ट लाइक अ टैक्सी। अभी ये टाइम फिर कोई और टाइम। सो चलो आपको रूम टूर देते हैं। यू कैन लीव इट, आई टेक इट, थैंक यू। सो दिस इज़ माई रूम। Okay. Yeah, you close the door. Here am I. Thank you. It's a beautiful room and they have given me 2-3 घंटे के लिए भी इन्होंने मुझे किंग साइज बेड दिया है। इज़ इट किंग साइज? या दिस इज़ किंग साइज, दिस इज़ नॉट क्वीन साइज। सो ओके, अगर इससे थोड़ा सा और कम होता है तो क्वीन साइज बोलते हैं, बट दिस इज़ किंग साइज। एंड कुछ टीवी भी ऑन है देखो। सो ये है ये। चलो आपको बाहर का व्यू दिखा देते हैं पहले। वाओ, आई विश, मुझे पूल व्यू अच्छा लगता है, बट ये भी अमेजिंग है। नाइस 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 नाइस। ये रहा इनका ठीक है ठल। एंड वॉशरूम भी देखते हैं। वॉशरूम भी अच्छा है, स्पेशियस। शावर तो मैं ऑलरेडी लेके आई थी, देखूंगी अगर मन करेगा फिर से ले लूँगी। इट्स अ नो स्मोकिंग रूम एंड एनी विच वेज आई डोंट स्मोक, आई डोंट ड्रिंक। सो हियर एम आई। सो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये है चार्टर। लोगों को लगता है हाँ लग्जरियस एयरक्राफ्ट या लग्जरी स्टे है, पर पता है कितनी देर के लिए? 3 घंटे के लिए। और मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली मेरी 7:20 की फ़्लाइट थी। उसके लिए इंडिगो की फ़्लाइट से अगर आपको ट्रैवल करना है तो मतलब मैं फिर भी आज 5:45 पे निकली हूँ, लेकिन वैसे आपको 5:30 सवा 5 बजे निकलना पड़ता है, क्योंकि मेरा पास डीजी यात्रा था। लेकिन मैं उसके लिए मैं रात को 2 बजे सोई थी, मैं 3 घंटे सोई हूँ मुश्किल से। और मुझे लगा मेरी फ़्लाइट हो जाएगी, हम टाइम से दुबई पहुँच जाएंगे, टाइम से सब कर लूँगी। बट देखो फ़्लाइट डिले है और अब बस अब मेरे को इतनी तेज़ नींद आ रही है, फंबल मार रही हूँ, मुझे पता भी नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। ब्रेकफास्ट तो चलो मैंने खा ही लिया था, पनीर टिक्का सैंडविच हो गया था। अब मैं लंच करूँगी, कुछ ऑर्डर करूँगी, तो इसलिए सो जाती हूँ फटाफट और फिर उठ के कुछ ऑर्डर करके फिर आप। सो गाइस, मैंने ऑर्डर किया था। रूम में आते मुझे बहुत भूख लगी थी, तो मैंने कर दी है ये थाई करी, जो मेरी फेवरेट है, थाई वेज करी विथ सम स्टीम राइस एंड वेरी सिंपल। एंड हियर एम आई। अब मैं कुछ ब्लॉग देखूंगी, फटाफट खाती हूँ और सोती हूँ, ताकि मैं 1.5 घंटा सो सकूँ। बस यही आपको अपडेट देना था। यही होता है कॉर्पोरेट कैबिन क्रू की लाइफ में, फटाफट सब कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ता है। ब्लॉग भी मैं कैसे बनाती हूँ मुझे पता है, ट्रस्ट मी गाइस। इसीलिए मैं बोलती हूँ प्लीज़ थोड़ा प्यार दिखा दो, क्योंकि इतना हेक्टिक स्केड्यूल होता है। उसके बीच में भी मैं बार बार शूट करती रहती हूँ, बाद में इतने सारे वीडियोज़ बन जाते हैं, उन सबको सेग्रीगेट करना और एडिट तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरी सिस्टर करती है मेरे लिए, लेकिन इतना बड़ा टास्क है ये भी, क्योंकि मैं अपनी लिटरली रेस्ट टाइम को कट करके आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाती हूँ। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दिया करो, इसे लाइक किया करो, शेयर किया करो, बहुत सारे कमेंट्स किया करो।